नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट पर। मैं हूं निखिल वर्मा, आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो सेशन कल वाले लेक्चर जो हुआ था उसी के आगे जस्ट होने वाला है। यानी हमने लास्ट सेशन में आपको दीर्घकालीन लागत वक्र किस प्रकार से बनता है उसके बारे में मैंने सेशन ले लिया है। आज का जो सेशन होने वाला है जस्ट उसी के आगे होने वाला है। यानी आज के सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपका दीर्घकालीन लागत वक्र है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ विशेषताएं हैं। उस विशेषता को, उस प्रॉपर्टीज को आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें। हो सकता है आप जाते जाते बोल जाएं, ठीक है ना। हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके सामने लिखा है यहाँ पर टाइटल, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की विशेषताएं, मतलब कि आपका जो LAC है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम एक एक करके यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई है, इस एक एक प्रॉपर्टीज को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद है कि आपने लास्ट वाला लेक्चर जो है उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इसके पहले वाला आप लेक्चर को लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को लेने से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पहला जो आपका यहाँ पर फीचर्स है जो LAC है उसका मैं ध्यान से देखिए। पहला जो इसमें बता रहा है कि यह अल्पकालीन औसत लागत वक्रों से मिलकर बना होता है। मैं आपको बता दूं कि यानी जो आपका LAC बना होता है, LAC का मतलब होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, यानी दीर्घकालीन औसत वक्र, ठीक है। वो जो बना है ना, यहाँ पर बता रहे हैं कि वो क्या है, अल्पकालीन औसत लागत, यानी SAC का मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, उसको बोलते हैं क्या, अल्पकालीन औसत लागत वक्र, ठीक है। उसी के माध्यम से आपका LAC बनता है। ध्यान से समझिए, ये आपका क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी जो पूरा ऐसे आपको यू दिख रहा है इसको आप बोलते हैं LAC, ठीक है ना। और यही LAC किससे मिलकर बना हुआ है, अल्पकालीन औसत लागत वक्रों से मिलकर बना होता है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे आपको जो यू शेप में दिख रहे हैं, यही क्या है आपका यही है अल्पकालीन औसत लागत वक्र, ठीक है, यानी SAC, ठीक है। यही आपका पहला स्टेटमेंट जो बता रहा है। इस फीचर से पहले आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि जो आपका LAC है यानी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, वो अल्पकालीन औसत लागत वक्रों मतलब SAC से मिलकर के बना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी बड़ी सी यू आपको दिख रही है, लग रहा है यू, वो LAC वो है और वो किससे मिलकर बना हुआ है, अल्पकालीन औसत लागत वक्रों से यानी SAC से बना हुआ है। ध्यान से देख रहे हैं, ये कई सारे यहाँ पर बने हुए हैं और इनका जो पूरा मतलब कि एक प्रकार से ये संगठित करके LAC आपका बनाते हैं। उम्मीद है कि पहला आपका फीचर समझ में आ गया कि जिस प्रकार से LAC बनता है। हम अगले फीचर की बात करते हैं, यानी LAC का अगला फीचर, अगले प्रॉपर्टीज क्या है। ध्यान से देखिए, अगली प्रॉपर्टीज में आपको यह बताया जा रहा है कि इसका जो आकार होता है, इसका मतलब किसका, LAC का आकार कैसे होता है, इसका आकार यू जैसे होता है। ध्यान से देखिए, ये आपको जो शेप दिख रही है ना, ये शेप अल्फ़ाबेट के जो आपका अल्फ़ाबेट होता है उस अल्फ़ाबेट में यू जो होता है ना, यू, तो यू लेटर उसी के जैसे आपको ये लग रहा है। ध्यान से देखिए, इसीलिए यहाँ पर आपकी दूसरी प्रॉपर्टी निकल के आती है कि जो आपका LAC है उसका शेप यू जैसे होता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपका LAC होता है यानी अल्पकालीन औसत लागत वक्र, वो भी क्या होता है, वो भी यू आकार का होता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आपका SAC है यानी अल्पकालीन औसत लागत वक्र है, वो ज़्यादा यू शेप में लगता है। किसकी तुलना में, इस LAC की तुलना में। हो सकता है ये आपको यू कम लगे, लेकिन आपका जो SAC है वो आपको ज़्यादा यू नज़र आ रही होगी। ध्यान से देखिए, इसी में डिफरेंस आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगली आपकी प्रॉपर्टीज है कि यह समय के साथ साथ चिपटा हो जाता है। मतलब कि अगर टाइम बीतते बीतते, यानी जैसे जैसे समय बीतता है कि आपका जो LAC है वो LAC क्या होता है, उसका जो शेप होता है वो चिपटा होता जाता है। ध्यान से देखिए, ये आपका LAC है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसका समय के साथ क्या होता है, इसका जो शेप है वो शेप चिपटा होता चला जाता है। ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पर SAC और बनाएंगे यानी अल्पकालीन औसत लागत वक्र अगर आप और बनाएंगे इसमें, तो इसका जो शेप है ना और ज़्यादा चिपटा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, ध्यान से देखिए। LAC जो होता है वो SAC को उसके न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श नहीं करता है।
कहने का मतलब है कि आपका जो LAC है, ये वाला कर्व पूरा, ये वाला कर्व कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो SAC है यानी अल्पकालीन औसत लागत वक्र है उसके किसी न्यूनतम पॉइंट को स्पर्श करे, न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करे। न्यूनतम बिंदु का मतलब क्या होता है, ये वाली बीच वाली पॉइंट, ठीक है, ये आपका न्यूनतम बिंदु है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो LAC है वो SAC के क्या है, वो न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करे। ध्यान से देखिए, इस वाले यानी SAC1 को देखिए, ये वाला इसका न्यूनतम पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन इसको टच यहाँ पर कर रहा है, इसका यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसका कर रहा है, तो यहाँ देखिए ये भी न्यूनतम पॉइंट पर नहीं है। तो कहने का मतलब है आपकी LAC कोई ज़रूरी नहीं है कि वो SAC के न्यूनतम पॉइंट को, न्यूनतम बिंदु को स्पर्श ही करे, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये चौथा प्रॉपर्टी जो है वो समझ में आ गया होगा कि आपका जो SAC है वो उसको LAC कोई जरूरी नहीं है कि न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करे। ध्यान से देखिए अगली प्रॉपर्टीज क्या निकल के आती है। अगली प्रॉपर्टीज आपको बताया जा रहा है कि आपका जो इसमें LAC है, ठीक है, LAC किसी भी परिस्थिति में SAC से ऊपर नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आपका जो LAC होता है ना वो कभी भी SAC से ऊपर नहीं होगा। कैसे, ध्यान से देखिए, ये आपका LAC है ना, ठीक है, ये LAC इस SAC जो बना है इसी के ऊपर कभी बनेगा नहीं। इसके यानी अगर आप सोचें कि ये वाला अगर कभी ऊपर से बन जाए, इसके ऊपर से इधर से, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका SAC है उसी कई SAC मिला करके, कई अल्पकालीन औसत लागत मिल करके वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यानी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को निर्माण करता है। इसीलिए कभी भी आपका LAC SAC से ऊपर नहीं होगा। जैसा कि ये पांचवी प्रॉपर्टीज आपको बता रही है कि LAC कभी भी, नेवर, किसी भी परिस्थिति में SAC से ऊपर नहीं होता है। उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा कि ये प्रॉपर्टीज आपको क्या बताना चाह रही है, ठीक है ना। आगे देखिए, आपकी जो अगली प्रॉपर्टीज वो समझना है। ध्यान से देखिए, अगली प्रॉपर्टी आपकी ये बताती है कि यह हमेशा SAC से कम होता है। अब यह हमेशा SAC से कम होने का क्या मतलब है, यहाँ पर यह जो शब्द लिखा है ना किसके लिए आया है, इस दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के लिए आया है। मतलब कहने का है कि यह जो आपका LAC है वो हमेशा SAC से कम होता है। SAC से क्या होता है, हमेशा कम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपका LAC हमेशा SAC से ऊपर होगा तो जाहिर सी बात है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि LAC हमेशा क्या होगा, SAC से नीचे होगा। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बता रही है, 6th प्रॉपर्टी जो आपकी है वो बता रही है। आगे बढ़ते हैं, आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपको क्या बता रही है, ठीक है ना, पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, LAC संभावित उत्पादन मात्रा के लिए न्यूनतम संभव लागत की जानकारी देता है। आपको समझना होगा ये जो LAC ना है, ये LAC ये दीर्घकाल की बात करता है, और दीर्घकाल में आपको पता है कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आप जितने चाहे उतने रिसोर्सेज को परिवर्तित कर सकते हो। परिवर्तित इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपको कम लागत लगा करके ज़्यादा प्रोडक्शन करने की चांस मिल जाता है, मौका मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि आप कम लागत यानी मिनिमम कॉस्ट दे करके मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अपने अकॉर्डिंग क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दीर्घकाल में आपको अगर लॉस हो रहा है तो आप उस मशीन को चेंज कर सकते हैं। ऐसे मशीन ला सकते हैं जिस मशीन से आपकी कम कॉस्ट लगे लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो। यानी वहाँ पर आपको भरपूर मात्रा में अपॉर्चुनिटी, भरपूर मात्रा में मौका होता है, समय होता है। आप जितना भी प्रोडक्शन करना चाहें मिनिमम कॉस्ट पर आप कर सकते हैं। इसीलिए ये आपका जो अगली प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ना, यही आपको बता रही है कि संभावित उत्पादन मात्रा के लिए न्यूनतम संभव लागत, यानी आपको कम से कम जितनी भी संभव लागत हो सकती है उसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, संभावित उत्पादन मात्रा मतलब आप जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज आपकी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज हैं आप उसको न्यूनतम संभव लागत पर क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये भी प्रॉपर्टीज आपकी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि दीर्घकाल में आपको पता ही है कि दीर्घकाल में आप कोई भी रिसोर्सेज है उसको चेंज कर सकते हैं। रिसोर्सेज को चेंज करके आप उसके स्थान पर नई नई रिसोर्सेज को ला सकते हैं। एक मशीन ऐसा तो नहीं है अल्पकाल की बात हो नहीं रही है, हो रही है दीर्घकाल की बात। और आपको पता है कि जो दीर्घकाल होता है, दीर्घकाल में आप कोई भी मशीन चेंज कर सकते हो। यानी उस आपके पास इतना टाइम होता है कि एक मशीन से अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप दूसरी मशीन लगा दीजिए, क्योंकि मार्केट में अगर ऐसे भी हो सकता है ना कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी मार्केट में डिमांड अचानक बढ़ जाए तो आपको मशीन और लगाना पड़े, लेबर को और लाना पड़े। यानी आप लेबर, मशीन, कुछ भी जितनी भी आपके पास रिसोर्सेज हैं किसी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए, यू कैन चेंज एवरीथिंग, मतलब आप सभी चीज़ को चेंज कर सकते हो। ये दीर्घकाल की बात हो रही है। ये चीज़ सातवीं आपका जो प्रॉपर्टीज है ये बता रही है LAC की, यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की। उम्मीद है कि ये भी समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं,
आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहना चाह रही है, इसको ध्यान से देखते हैं। अगले प्रॉपर्टीज आपकी ये बता रही है कि इसको यानी कि इसको एलएसी को आयोजन वक्र भी कहते हैं। आयोजन वक्र क्यों कहते हैं? यहाँ पर लिखा है प्लानिंग कर्व। प्लानिंग कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर होता है, वो प्रोड्यूसर क्या करता है? प्लानिंग करता है इन फ्यूचर में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। किस कास्ट पर? मिनिमम कास्ट पर। वो मिनिमम कास्ट पर अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा मात्रा में करने की प्लानिंग करता है। इसीलिए इस कर्व को क्या बोलते हैं? आयोजन वक्र बोलते हैं या प्लानिंग कर्व बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्रोड्यूसर होगा, अगर वो लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में कोई भी प्रोड्यूसर होगा वो प्लानिंग करता है। प्लानिंग किस बात की करता है? आप सोच रहे होंगे प्लानिंग किस बात की करेगा? प्लानिंग इस बात की करेगा कि उसको प्रोडक्शन तो करनी है, वस्तु का निर्माण तो करना है। अब उसके लिए प्लानिंग ये कर रहा है कि हम कितनी मात्रा में अपने रिसोर्सेज को लगाएं ताकि हमारी लागत भी कम आए, हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। यानी ऐसे वो कुछ प्लानिंग करेगा कि ऐसे प्रकार की मशीन को वहाँ पर अपने यहाँ एडजस्ट करेगा, लाएगा कि जो आपकी लागत भी कम लगाए, प्रोडक्शन भी ज़्यादा मात्रा में हो। यानी कहीं ना कहीं आपकी ये प्लानिंग से ही सेट होता है। दीर्घकाल में आपके पास इतना टाइम होता है कि आप प्लानिंग करके किसी वस्तु को प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी यानी बड़ी मात्रा में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो भी मिनिमम कास्ट पर, लोवेस्ट कास्ट पर। ठीक है ना? उम्मीद है कि आपको ये जो 8वीं फीचर्स है किसकी? एलएसी की, वो भी आपको समझ में आ गई होगी और ये भी आपको समझ में आ गई होगी इसको हम आयोजन वक्र क्यों बोलते हैं। और सबसे खास बात ध्यान से समझिए कि दीर्घकाल में हमेशा यही चीज़ होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर है उसके पास इतना पर्याप्त समय होता है कि वह अपने उत्पादन को निम्न कैटेगरी यानी निम्न कॉस्ट पर वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सबसे अच्छी बात तो इसमें यही है कि दीर्घकाल में क्या कहते हैं, उत्पादक के पास पर्याप्त मात्रा में समय होता है और उस समय का लाभ उठा करके वह कम कास्ट पर यानी कम लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन करता है और उसको अपने मार्केट में बेच करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करता है। बेसिकली आपको पता ही है कि कोई भी प्रोड्यूसर होगा, सभी का यही आखिरी मोटो होता है। क्या होता है कि वो क्या करे कि जो भी प्रोडक्शन करे यानी कम लागत में ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ज़्यादा मात्रा में उसको बेनिफिट हो। और जब ज़्यादा मात्रा में उसको बेनिफिट होगी यानी लाभ होगी तो जाहिर सी बात है उसको मोटिवेशन होगा, वह क्या करेगा? और ज़्यादा रिसोर्सेज को मंगाएगा। जब और ज़्यादा रिसोर्सेज को मंगाएगा, और ज़्यादा यानी आपके पास जो भी रिसोर्सेज होगा उसका कंजम्पशन होगा, धीरे धीरे और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। कहीं ना कहीं वो आपकी इकॉनमी में भी क्या करता है? पुश डालता है, यानी प्रभाव डालता है, इम्पैक्ट डालता है। ठीक है ना? आपके जो सप्लाई चेन है उसमें और अच्छी खासी वृद्धि होती है, जीडीपी इंक्रीज होता है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रयास, किसी भी उत्पादक का एक छोटा सा प्रयास बहुत बड़ी जो है चेंजेस लाते हैं पूरी इकॉनमी में। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। और इस सेशन के बारे में आपका छोटा सा प्यारा सा कमेंट, इसको आप फीडबैक भी बोल सकते हो, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।